kept his drive with a Ford Figo for 7 days and now he won't let go. Whoa, it's got the sporty look, mileage, comfort. Hi Sanjeev. It's a Bluetooth feature in the new car. Amazing. It's so powerful. I feel like Superman. What about Oh, stop teasing me, man. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत सारा स्वागत है। और पूरे देश का चक्कर लगाने के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड आप पहुंची है सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता में, जहां पर त्योहारों का रंग चढ़ा हुआ है। दुर्गा पूजा अभी अभी खत्म हुई और अब दिवाली का इंतजार है। यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में भी अच्छी खासी रौनक है और उत्साह है। हम अगर यहाँ के अलग अलग इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। कई नए इलाके डेवलप हो रहे हैं और उन्हीं में से एक इलाका है EM बाईपास। यहाँ पर हालांकि काफी सारा काम हो चुका है, लेकिन फिर भी लगातार नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आते जा रहे हैं। आज हम इसी इलाके में चर्चा करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, लेकिन इससे पहले कि हम अपने सफर की शुरुआत करें, एक नजर डालते हैं कोलकाता और उसके इस इलाके पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ब्रिटिश राज में ये शहर भारत की राजधानी भी रह चुका है और इसकी झलक आज भी यहाँ साफ दिखाई देती है। ब्रिटिश राज की इमारतों से लेकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ आज भी न सिर्फ मौजूद है बल्कि काम कर रहा है। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी का भी दर्जा प्राप्त है। यहाँ होने वाले त्योहार और उत्सवों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देश के 4 महानगरों में से एक कोलकाता पूर्वी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। पिछले करीब 10 सालों में यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से डेवलप हुआ है। राजरहाट, EM बाईपास और अलीपुर जैसे नए प्लान्ड इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और यही कारण है कि यहाँ न सिर्फ लोकल डेवलपर बल्कि DLF, टाटा हाउसिंग और यूनिटेक जैसी कंपनियां भी तेजी से काम कर रही हैं। तो ये आपने देखा कोलकाता और उसका EM बाईपास इलाका, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है यहाँ के अंबुजा रियल्टी को, जो बना रही है EM बाईपास पर ही अपना प्रोजेक्ट उपहार। तो आज हम उपहार में जाएंगे, देखेंगे किस तरह का प्रोजेक्ट है ये, किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं और क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे अंबुजा रियल्टी के अब तक के सफर पर। अंबुजा रियल्टी को चलाने वाला नियोटिया परिवार कोलकाता के कारोबार जगत में 120 साल से जाना पहचाना नाम है। मुख्य तौर पर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले इस परिवार की कई पीढ़ियां यहीं पर बड़ी हुई हैं और आज नियोटिया परिवार के बिजनेस को संभाल रहे हैं हर्षवर्धन नियोटिया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ चुके हर्षवर्धन ने ही परिवार के बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करते हुए अंबुजा रियल्टी की स्थापना की। अंबुजा रियल्टी रेजिडेंशियल के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में भी काफी काम कर चुकी है। सोशल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए अंबुजा रियल्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उद्यन नाम का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की तरफ से मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। हाउसिंग के क्षेत्र में अपने इन्हीं कार्यों के चलते हर्षवर्धन नियोटिया को 1999 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये आपने देखा अंबुजा रियल्टी का अब तक का सफर और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबुजा रियल्टी के प्रोजेक्ट उपहार में, जो कि बन रहा है कोलकाता के EM बाईपास इलाके में। इस प्रोजेक्ट में हम आपको अंदर लेकर चलें, दिखाएं किस तरह के घर यहाँ बन रहे हैं। उससे पहले एक जायजा इस प्रोजेक्ट का आपको मैं दे दूं। यहाँ कुल टोटल 20 एकड़ में पूरी टाउनशिप या छोटा सा ये टाउनशिप आप इसे कह सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें होंगे 14 टावर। हर आय वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर LIG, MIG और HIG कैटेगरी के फ्लैट्स बनाए गए हैं। 14 में से 3 टावर हैं MIG और LIG के लिए, बाकी के जो 11 टावर हैं वो HIG कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और इन 11 में से भी 2 टावर ऐसे हैं जो सुपर लग्जरी टावर हैं, यानी जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। फुल्ली फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इनका हम जायजा लेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं इस सुपर लग्जरी टावर जिनका नाम है सुपर गोल्ड, उनके अंदर दिखाते हैं किस तरह के घर आपके लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं।
तो अब हम हैं उपहार लग्जरी गोल्ड की फ्लोर लॉबी पर। जैसा मैंने आपको बताया कि लग्जरी या HIG सेगमेंट के लग्जरी फ्लैट्स में सिर्फ 2 ही टावर बनाए गए हैं और इन 2 टावर में कुल मिलाकर 68 फ्लैट, यानी हर टावर में 34 फ्लैट ही निकाले गए हैं। यहाँ पर भी एक फ्लोर पर 2 फ्लैट का ऑप्शन है और जो ये सैंपल फ्लैट हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है 3440 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाला। वैसे आपको यहाँ पर बड़ा सा साइज रेंज मिल जाएगा, लेकिन ये जो फ्लैट हम देखेंगे ये है 3440 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ। तो आइए एक नजर डालते हैं किस तरह का फ्लैट है ये। तो जैसे ही इस फ्लैट में हम एंटर करते हैं, जो एरिया हमारे सामने सबसे पहले होता है वो ये छोटा सा फॉयर एरिया। काफी खूबसूरत जगह ये भी, लेकिन काफी उपयोग की। बहरहाल जैसे ही हम इस फॉयर एरिया से आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो जगह आएगी वो होगी आपका ये खूबसूरत सा लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम, जो भी आप इसे कहें। और स्पेस के लिहाज से ये काफी लग्जरियस है। करीब 650 स्क्वायर फीट का ये टोटल एरिया है। आप खुद एक नज़र यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर कई जगह पे किए हैं, लेकिन जो मेजर सिटिंग अरेंजमेंट है वो ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी ह्यूज है ये सोफ़ा सेट। और इससे ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितना एरिया आपके इस लिविंग रूम में है। जो वॉल टू वॉल डिस्टेंस है वो भी बहुत अच्छा है, करीब 15 फीट से ज़्यादा का, ताकि आप अगर टीवी देखना चाहें तो एक सेफ डिस्टेंस पर रखा हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा एक सिटिंग अरेंजमेंट ये है, एक आपके सामने दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात इस लिविंग एरिया की ये है कि ये सेंटर एरिया है आपके घर का। एक तरफ आ जाएंगे डाइनिंग हॉल, साथ में कुछ बेडरूम्स और किचन, तो दूसरी तरफ होंगे बाकी के आपके बेडरूम्स। तो ये बात हुई लिविंग एरिया की। और अब हम रुक करेंगे यहाँ के डाइनिंग एरिया का। अच्छी बात ये होगी कि लिविंग एरिया के साथ डाइनिंग एरिया की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती है। बहरहाल ये आपका डाइनिंग एरिया करीब 190 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। अच्छी बात यह है कि इसकी किचन से भी सीधी कनेक्टिविटी है, किचन ठीक डाइनिंग एरिया के सामने बनाया गया। साइंटिफिकली देखें, डिज़ाइन के तौर पे देखें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाना सर्व करने के लिए इससे छोटा और इससे सीधा रास्ता नहीं हो सकता। तो चलिए डाइनिंग एरिया के बाद अब एक जायजा लेते हैं कैसा है यहाँ का किचन। तो ये है जी आपके इस 4 BHK फ्लैट का किचन। 134 स्क्वायर फीट ये करीब इस किचन का एरिया है। एरिया पे ना जाएं, किचन की खूबसूरती को देखें और कंफर्ट को देखें। पहली बात ये आपको हूबहू ऐसा ही मिलेगा जैसा दिखाई दे रहा है, यानी आपको इस घर में मॉड्यूलर किचन तैयार करके दिया जाएगा। जिस तरह के फिटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं मॉड्यूलर, यहाँ पर सब उसी तरह के मॉड्यूलर फिटिंग्स यहाँ आपको लगा कर दिए जाने वाले हैं। और जो वाइट गुड्स आप यहाँ देख रहे हैं, मसलन ये गैस हॉब या ये फ्रिज, ये आपको इस घर के साथ जरूर नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये शानदार सा चमचमाता हुआ किचन आपको हूबहू ऐसा ही मिलेगा। एरिया के लिहाज से जैसे मैंने कहा ठीक जगह है। ये पूरा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया गया है जो आपका मेन प्लेटफॉर्म होगा। साथ में आपका जो सर्विस प्लेटफॉर्म है वो अलग दिया गया है, यानी 2 प्लेटफॉर्म आपके पास इस किचन में होंगे और पूरा तैयार करके ये आपको दिया जा रहा है। साथ में एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया भी इसके साथ है, जहाँ पर आप काफ़ी सारा उपयोगी काम कर सकते हैं। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इस 4 BHK फ्लैट के बेडरूम्स कैसे हैं, क्या सुविधाएं आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिलने वाली है। साथ ही बताएंगे कि अगर यहाँ पे आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको कीमत कितनी देनी होगी। ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। Honey, have you seen my car keys? The new Nissan Sunny stretched its size, stuffed with features. It's not just a car, it's a car. खूबसूरती वो है जो झलके। Base. For the last 3 years, we've been handpicking India's future leaders. We've groomed them and tested them in the real world and given them the highest accolades. This year, the challenges are tougher and the stakes higher. CNBC TV 18 and HUL present Live Season 3, the only challenge that gives you real business case studies on a national level. Get ready to meet the next generation of leaders at these times only on CNBC TV 18. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं
कोलकाता में, जहां पर हम अंबुजा रियल्टी के प्रोजेक्ट उपहार में जायजा ले रहे हैं लग्जरी गोल्ड अपार्टमेंट्स का। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसा है इस घर का लिविंग, डाइनिंग एरिया, साथ में किचन भी, और अब हम जायजा लेंगे इस 4 BHK फ्लैट के बेडरूम्स का। तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं इस शानदार से मास्टर बेडरूम के साथ। ये मास्टर बेडरूम करीब 260 स्क्वायर फीट एरिया वाला मास्टर बेडरूम, काफ़ी जगह आप देख रहे हैं, बड़ा सा किंग साइज बेड यहाँ पर लगाया गया है। उसके अलावा आप देख रहे हैं पेरीफेरी में आपके चलने के लिए, घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह, स्पेस छूटी हुई है। काफ़ी कंफर्ट इस कमरे में आपको महसूस होगा। और इस कमरे में एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ी, करीब 5 फुट से ज़्यादा चौड़ी बालकनी दी जा रही है, जो आपके इस मास्टर बेडरूम की खूबसूरती को और भी बढ़ाती है। मास्टर बेडरूम के साथ ही यहाँ पर लगा हुआ है आपका मास्टर बाथरूम। जितना लग्जरियस आपका ये मास्टर बेडरूम है, उतना ही शानदार ये आपका मास्टर बाथरूम भी है। जैसे ही इस बाथरूम में हम एंटर करते हैं, पहले आपका ड्रेसिंग एरिया है, उसके बाद ये आपका WC है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको वॉश बेसिन लगा के दिया गया है, और ये है आपका बाथ टब एरिया या शॉवर एरिया, जिसे इस ग्लास पैनल से अलग किया गया है। काफ़ी लग्जरियस आपका बाथरूम, और अच्छी बात यह है कि जैसा ये बाथरूम आप देख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू इसी तरह से तैयार करके आपको दिया जाएगा। यानी आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। जैसे फ्लोरिंग आप देख रहे हैं, जिस तरह का टब, जिस तरह के फिटिंग्स आपको यहाँ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस बाथरूम के साथ मिलने वाला है। तो ये हुआ आपका मास्टर बेडरूम, और आपके मास्टर बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, यहाँ पर मौजूद है एक और बेडरूम। ये इस 4 BHK फ्लैट का सबसे छोटा कमरा, 155 स्क्वायर फीट एरिया वाला ये कमरा आपके मास्टर बेड के साथ लगा हुआ है। बहरहाल इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम के तौर पे, क्योंकि ये आपके कमरे के, यानी आपके मास्टर बेडरूम के बिल्कुल साथ लगा हुआ कमरा है। इसके अंदर भी एक अटैच बाथरूम दिया गया है। तो आइए अब हम जायजा लेते हैं बाकी के 2 बेडरूम्स का। आप देख रहे हैं ये दूसरे हिस्से, जैसे मैंने कहा कि घर के लिविंग और डाइनिंग एरिया को क्रॉस जब हम कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, उसके बाद ये 2 बेडरूम्स आते हैं। तो ये आप राइट हैंड साइड पर एक बेडरूम देख रहे हैं मेरे, और एक बेडरूम लेफ्ट हैंड साइड पर, साथ ही यहाँ पर है एक कॉमन टॉयलेट। पहले हम इस कमरे का जायजा लेते हैं, जिसका एरिया है 165 स्क्वायर फीट का। आइए देखते हैं कैसा है ये बेडरूम। तो ये आपका बेडरूम नंबर 3 हुआ, 165 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। खास बात ये कि इसके साथ भी एक अच्छे साइज का अटैच बाथरूम आपको यहाँ मिल रहा है। इस बाथरूम में जो भी एक्सेसरीज आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी फिटिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, वो हूबहू ऐसे ही आपको दी जाएंगी। साइज के लिहाज से ये कमरा ठीक ठाक है। क्वीन साइज बेड यहाँ पर लगाकर दिखाया गया है, उस लिहाज से इस कमरे में जगह की ऐसा कोई कमी नहीं है। और इसके साथ में जो कमरा लगा है, उसे आप गेस्ट बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा साइज में इससे ज़्यादा, 168 स्क्वायर फीट का उसका एरिया है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन उसके साथ कोई अटैच बाथरूम नहीं दिया गया है। हाँ, उसके साथ ही लगा है एक कॉमन टॉयलेट, जो हमने आपको बाहर दिखाया। तो जगह के लिहाज से आपका वो कमरा भी काफ़ी उपयोगी है, और आप उसे गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने देखा अंबुजा रियल्टी के उपहार लग्जरी गोल्ड के अंदर एक सिंपल 4 BHK फ्लैट, जो कि वाकई लग्जरियस है। लग्जरी में कुछ और फैक्टर्स ऐड करें, मसलन इसकी जो फ्लोरिंग है इटालियन मार्बल की है, आपको पूरी तरह से एयर कंडीशन घर दिया जा रहा है। लेकिन लग्जरी की बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ या इस घर के साथ आपको और क्या क्या लग्जरियस सुविधाएं मिलने वाली है। उपहार में घर के साथ साथ आपको कई शानदार सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं, जिसमें सबसे आगे है यहाँ पर मौजूद क्लब हाउस। करीब 40,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा में बने क्लब हाउस में कई तरह की सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पर आपके लिए स्पा, जकूजी, हर्बल थेरेपी के साथ साथ योगा हॉल और जिम भी बनाया गया है। यहाँ पर पार्टी और फंक्शंस के लिए बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन, रेस्टोरेंट और बार भी मौजूद है। इसके अलावा आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा गया है, और यहाँ पर कई तरह के इंडोर और आउटडोर गेम्स के साथ साथ स्विमिंग पूल का भी इंतजाम है। इतना ही नहीं, आपके लिए गोल्ड टावर में प्राइवेट रेजिडेंस सेंटर बनाया गया है, जहां आप अपने मेहमानों की शानदार खातिर कर सकते हैं। यहाँ पर मिनी थिएटर से लेकर जिम, मीटिंग रूम और लग्जरी बेडरूम तक की व्यवस्था की गई है। चलिए, तो ये आपने देखा कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने जा रही है उपहार लग्जरी गोल्ड के अंदर। लेकिन अब हम बात करेंगे मुद्दे की, और वो ये कि अगर इस घर को आप अपना बनाना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट में आप कोई भी घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको पैसे कितने देने होंगे। सबसे पहले सुन लीजिए क्या भाव है। 6,300 रुपये पर स्क्वायर फीट का भाव यहाँ इस वक्त चल रहा है।
उस लिहाज से जो घर हमने आपको दिखाया यानी करीब 3,440 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाला ये घर, उसकी कीमत होगी 2.25 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपके पास इससे कम या इससे ज्यादा बजट है तो उसका भी इंतजाम है। एक बड़ा सा साइज रेंज है जिससे एक अलग टिकट साइज निकलता है। शुरुआत होती है उसकी करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए से और ये बढ़कर जाता है 4.5 करोड़ और ये ऑल इंक्लूसिव है। तो ये बात हो गई कीमत की। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे, साथ ही देखेंगे कि अंबुजा रियल्टी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस ब्रेक के बाद होंगे कंपनी के चेयरमैन हर्षवर्धन नेवटिया। सो उनसे बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं। बैंकिंग, एटीएम और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें क्या आपको कंफ्यूज कर रही हैं? आपकी कंफ्यूजन सुलझाएंगे बैंक के बड़े अफसर। जो भी कंप्लेंट है, जिस ब्रांच में भी अकाउंट आप मेंटेन करते हैं वहाँ पे कंप्लेंट है, अगर बैंक से 30 दिन के अंदर उसका निराकरण नहीं हुआ तो हमारे पास कंप्लेंट लिख सकते हैं और हम तुरंत एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। आज बहुत वेल इन्फॉर्म कस्टमर है, इसीलिए कंप्लेंट बढ़ती है, क्योंकि आज वेबसाइट है, पहले वेबसाइट नहीं थी। आप किसी की बैंक की वेबसाइट में चल जाइए, सब चीज अवेलेबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड CNBC आवाज प्रेजेंट्स आप और आपका बैंक इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Bank of Baroda, India's international bank. सभी सर्विस टैक्स असेसीज ध्यान दें, सर्विस टैक्स रिटर्न्स की ई-फाइलिंग अनिवार्य है और याद रखें आपके सर्विस टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने की अंतिम तारीख अब 26 दिसंबर है। इन वेबसाइट्स पर लॉग ऑन करें और अपने रिटर्न फाइल करें। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। Blackberry's menswear. Go sharp. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जहां हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया अंबुजा रियल्टी का प्रोजेक्ट उपहार। और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में, अंबुजा रियल्टी के बारे में और कोलकाता के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबुजा रियल्टी के चेयरमैन नेवटिया साहब। हर्षवर्धन नेवटिया साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और सबसे पहले आपको बहुत बधाई शानदार प्रोजेक्ट के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस प्रोजेक्ट का USP आपकी नज़र में क्या है? सबसे पहले तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है करीब 20 एकड़ पर, और कलकत्ते में अनलाइक इन नेशनल कैपिटल रीजन लैंड पार्सल्स बड़े नहीं हैं यहाँ पर, तो 20 एकड़ का डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत कम होते हैं। तो 20 एकड़ के डेवलपमेंट में सुविधा ये है कि हम बहुत सारी अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे सेंट्रल ग्रीन्स बहुत ही बड़े हैं और उसमें अलग अलग जोन्स हमने बना रखे हैं, जिसमें बच्चों के खेलने का एक जगह है, एडल्ट्स भी एक जगह अपना ग्रुप बैठ के कुछ अड्डा कर सकते हैं, और कुछ एरिया में जहाँ पर फॉर्मल कोई प्रोग्राम हो या कोई डिनर पार्टी हो उस तरह से, तो वो भी हुआ है। तो तीनों चीज़ एक साथ हो सकती है। और फिर उसके साथ हम ये जो जहाँ पर हम लोग अभी हैं वो एक क्लब है जो सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए नहीं, पर इस इलाके में लोग जो रहते हैं उनको भी हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्राय 40,000 स्क्वायर फीट तो कवर्ड एरिया है और फिर उसके साथ ओपन एरियाज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, पास में एक छोटा नेबरहुड मार्केट भी है, तो सब मिल मिला के, और ये सोशल हाउसिंग स्कीम है जिसमें LIG, MIG और HIG तीनों ढंग के लोग रह सकते हैं। ये बात हमको आपके इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी भी लगी कि एक ही जगह पर आपने हर आय वर्ग को लाने की कोशिश की है, जगह देने की कोशिश की है। चलिए, ये आपने बताया कि किस तरह से आपने लोगों के लिए सुविधाएं यहाँ क्रिएट की है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? लोगों का बहुत ही गजब रिस्पांस है। अब हम लोग लास्ट फेज़ पर हैं। 2007 में चालू किया था, 4 वर्ष हुए हैं। टारगेट था कि मार्च 2012 में ख़त्म होगा, लेकिन हो सकता है जून तक 2-3 महीना 4 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि उस समय तक ख़त्म हो जाएगा। हमने जो लास्ट फेज़ अब लॉन्च किया है, 3 फेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें पूरा सब्सक्रिप्शन हो चुका है,
और लास्ट फेज़ जो लॉन्च किया उसमें करीब 50% ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत शानदार रिस्पांस आपको भी यहाँ लोगों से मिल रहा है। हर्ष जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि लोग जब घर खरीदते हैं तो उनको रहने के लिए घर तो मिलता है, लेकिन एक उनकी इच्छा ये भी होती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, भारत में वैसे भी इस समय प्रॉपर्टी का बूम है, तो हमें भी इसका फ़ायदा मिले। आपको क्या लगता है EM बाईपास का ये जो इलाका है और ये आपका प्रोजेक्ट है, किस तरह का अप्रिसिएशन इसमें आप आता बनेगा? देखिए, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग 2007 में जब बेचना चालू किए थे तो जो HIG है उसका उस समय रेट था 2900, आज के दिन वो करीब 6000 रुपया है, तो करीब डबल हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया इन अबाउट 4 इयर्स। तो अप्रिसिएशन काफ़ी डिसेंट रहा है। चलिए, तो यहाँ पर लोगों को अच्छा घर ही नहीं, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है आपके इस प्रोजेक्ट में। हर्ष जी, वैसे तो आपने जिक्र कर दिया यहाँ के कि आप लगभग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक घर खरीदने वाले के मन में थोड़ी दुविधा रहती है कि मेरा घर मुझे टाइम पे मिलेगा कि नहीं। फेस डेवलपमेंट है, कब तक हम इसे पूरा होता हुआ देखें? मैंने फर्स्ट फेज़ का हम लोग हैंडओवर कर दिए हैं, फ्लैट्स करीब साल भर पहले। सेकेंड ओवर का हैंडओवर चालू है, थर्ड फेज़ का कुछ ही दिन में होगा, और मैं समझता हूँ कि जून 2012 तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने एक क्लॉज रखा है जिसमें हर महीने जो डिले होता है जो शेड्यूल से, तो उसका हम लोग पेनल्टी देते हैं। थोड़ा अफसोस की ये बात है कि हमको फर्स्ट और सेकंड फेज़ में कुछ पेनल्टी देनी पड़ी है, पर वो भी बेसी नहीं, 4-5 महीनों की, पर फिर भी वो हम समझते हैं कि वो कुछ कोऑर्डिनेशन में या कुछ प्रॉब्लम रहा है, लेकिन जो फॉलोइंग फेजेस हैं हम समझते हैं वो टाइम पर हो जाएगा। तो लोगों को उनका घर आपके इस प्रोजेक्ट में वक्त पर मिलने वाला है। हर्ष जी, ये तो हुई आपके इस प्रोजेक्ट की बात, लेकिन अगर हम अंबुजा रियल्टी की बात करें तो और क्या फ्यूचर प्लान है कंपनी के, क्या आगे आप लोगों के लिए पेश करने जा रहे हैं? हम लोग का इंटरेस्ट हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और एजुकेशन 4 सेक्टर्स में है, तो चारों में अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी में हम लोग कुछ होटल्स बना रहे हैं, एक गंगा कुटीर करके एक गंगा के ऊपर एक होटल बनाया है, उसी रूप से हम लोग कुटीर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अब दार्जिलिंग में, करसियोंग में और सिक्किम में, तो वो काम चालू होने वाला है। अस्पताल एक अस्पताल हमारा चल रहा है कलकत्ते में, और एक बड़ी 250 बेड का एक अस्पताल बन रहा है हम लोगों का सिलीगुड़ी में, और कलकत्ते में एक करीब 400 बेड का हॉस्पिटल का ज़मीन ले लिया गया है, उसका डिज़ाइनिंग चल रहा है, तो वो है हेल्थ केयर में। एजुकेशन में हमारे एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, अब हमने एक नर्सिंग कॉलेज चालू करी है और उसमें भी बढ़ाने का प्रोग्राम है। और रियल एस्टेट में कई सारे हमारे मॉल्स हैं, कई सारे कमर्शियल पार्क्स हैं जिसको बिजनेस पार्क्स कहते हैं, और कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। चलिए, काफ़ी कुछ है आपकी कंपनी के पास लोगों को देने के लिए आने वाले वक्त में। हर्ष जी, अब एक मौजूद सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये कि इस समय हमने देखा है कि देश के तमाम बड़े रियल एस्टेट मार्केट, चाहे मुंबई का हो चाहे दिल्ली NCR का हो, थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं, सेल्स आ नहीं रहे हैं, तो आपको क्या, और इस समय इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई हैं, लेकिन अगर हम कलकत्ता या वेस्ट बंगाल के मार्केट की बात करें, यहाँ पर कैसा सिनेरियो है? देखिए, जो ओवरऑल देश विदेश का इम्पैक्ट है वो तो हमारे शहर पर भी पड़ेगा, क्योंकि आज इकॉनमी इंटीग्रेटेड है, लेकिन यही है कि कलकत्ते में उस ढंग से जब बूम भी आया था तो उतना दाम नहीं बढ़े थे जितना दूसरे शहरों में बढ़े। उस तरह से जब मंदी भी आती है तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है जैसे दूसरे शहरों में होता है। तो अभी कोई दाम गिरा है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि हाँ, ज़रूर थोड़ा स्लो डाउन है ऑफ टेक में। 6 महीने पहले थोड़ी फास्ट मूवमेंट थी, अब थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इसका विशेष कारण ये है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन यूज़र्स हैं वो मैं समझता हूँ अभी भी हैं। एक अच्छी बात इसकी ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट्स जिसका पेडिग्री अच्छा है, जो अच्छे डेवलपर्स से बन रहा है और जहाँ पर एक सेंस है कि ये चीज़ अच्छी बनेगी, वहाँ पर डिमांड अभी भी ठीक है। तो वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है कि पहले क्या था कि हर ढंग के प्रोजेक्ट में डिमांड रहता था, अब जो ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट हैं उसमें डिमांड बंच अप होता है। चलिए, अगर यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि ये फेस्टिव सीज़न अभी हमने देखा, दुर्गा पूजा बंगाल में हुई, अब आगे दिवाली है, कुछ इसमें लोगों का उत्साह दिख रहा है खरीदारी की तरफ? नॉर्मली हम लोग ने देखा कि फेस्टिव सीज़न में यहाँ पर वैसे रियल एस्टेट परचेज में कभी भी कोई बड़ा ट्रेंड नहीं रहा है। वो लोग थोड़ा छुट्टी वुट्टी के, पर ये ज़रूर है कि इसके बाद थोड़ा सा जैसे अब जो टाइम आ रहा है उस पर थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए। अब ये मंदी का प्रभाव होगा तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक ही रहना चाहिए।
चलिए हर्ष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया और आपके तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हर्षवर्धन न्योटिया, बंगाल अंबुजा और के एमडी और अंबुजा रियल्टी के चेयरमैन, जिनसे हमने बातचीत की उनके इस प्रोजेक्ट उपहार के बारे में। साथ ही हमने जाना कि यहाँ का इलाका कैसा है और इस समय वेस्ट बंगाल में या कलकत्ता में रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से प्रगति कर रहा है और आने वाला वक्त उसके लिए कैसा होगा। बहरहाल इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए लोकेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Presented by RR Kabil, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। I see through you. My eyes are reaching far. I've seen your flaws and fumbling. A pain is where we are. आनंद लें सबसे ज्यादा असली HD चैनल्स का, जो आपको देते हैं जीवन का बेजोड़ अनुभव। वीडियोकॉन D2H डिजिटल एंटरटेनमेंट सर्विसेज। HSL इंडिया का डाइजेस्टो गैस एसिडिटी और जलन से तुरंत आराम। फर्स्ट लैब डाइजेस्टो, जाना माना नाम, लंबा आराम।